हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस एंड दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई एम होपिंग कि आप सभी का ये जो फेस्टिवल है बहुत अच्छा जाए, है ना। और सभी की लाइफ में खुशियां और इन्जॉयमेंट पूरा फुलफ़िल हो। तो एक पीडीएफ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कितनी सीटें अभी बची है ना। जो कॉलेजेस अभी आपके स्टे वैकेंसी राउंड में हैं, ताकि आपको एक बार फिर से ये आइडिया लग जाए कि किस कॉलेज में संभावनाएं ज़्यादा है हमें कॉलेज मिलने का, है ना। तो अपन एक बार चेक करते हैं। ये जो ऑफिशियल वाला है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। जो अभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस कहाँ गए आपके, यहाँ चेक करते हैं हम। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली जो पीडीएफ थी वो तो चेक कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस स्टूडेंट्स ने किस कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में डाल रखा है ना। और वो जो 1:10 का जो मेरिट लिस्ट वाला जो एक चीज़ आई थी शेड्यूल में, तो उसका मतलब ये होता है कि एक सीट के लिए 10 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी कॉलेज में 15 सीटें खाली हैं, है ना। और अगर 15 सीटें खाली है तो उन 15 सीटों को लगभग 150 बच्चों के बीच में कंपटीशन किया जाएगा, है ना। इस तरह से नाउ यहाँ पर अपन सेकेंड वाली पीडीएफ चेक करते हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो सबसे पहले गाइज अपनी आती है गवर्नमेंट की सीटें। जो गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे पंडित खुशीलाल शर्मा जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है भोपाल में, यहाँ पर अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ तो टोटल 3 सीटें खाली हैं। और 3 सीटें खाली है तो हमें ये नहीं पता है कि किस कैटेगरी से एग्जैक्टली 3 सीटें खाली हैं। सिर्फ इतना पता है कि 3 सीटें हैं। अब चाहे ये ओबीसी की भी हो सकती है, अब ये जनरल की भी हो सकती है, एंड एसटी एससी से भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं और तीनों पर अभी भी मतलब रिमेनिंग है, अभी एडमिशन नहीं हुआ है ना। और ऐसे सारे कॉलेज जो अभी स्टे वैकेंसी के ना, इनमें अभी एडमिशन नहीं हुआ है, आप सभी को पता ही है। सेकेंड वाला जो है पंडित शिवनाथ शास्त्री जो ब्रह्मपुर का कॉलेज है ना, वहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं, तीनों खाली हैं। उसके बाद आता है ग्वालियर, ग्वालियर में भी 1 सीट खाली है। देन आता है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर। दोस्तों यहाँ पर टोटल 4 सीटें खाली है और चारों रिमेनिंग है ना। अगला हम बात करेंगे रीवा कॉलेज की। सो गाइज रीवा कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 6 सीट्स यहाँ पर बची है ना। और 6 सीट्स पता नहीं किन लकी चार्म्स को मिलने वाली है, वो आने वाले समय में देखना होगा, राइट। और मुझे आशा है कि उनको ही मिलने वाला है जो स्कोर के काफ़ी क्लोज है, जो कट ऑफ के काफ़ी क्लोज आएंगे ना, उन लोगों को मतलब ये कॉलेज मिलेंगे, है ना। जो 1-2 नंबर से नीचे थे उन लोगों को संभावनाएं मिलेगी इस कॉलेज की। अगला आता है आपका उज्जैन का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। यहाँ पर सिर्फ 1 सीट बची है ना, बिल्कुल। उसके बाद आएगा आपका पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज रतलाम, है ना। रतलाम का जो कॉलेज है, वहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर टोटल अगर अपन बात करें तो टोटल 36 सीटें खाली है। 36 प्राइवेट कॉलेज, सॉरी। जो पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा कॉलेज है रतलाम का, वो एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर 36 सीट्स खाली हैं। और गाइज इस कॉलेज अभी नया कॉलेज ओपन अप हुआ है, मतलब कि एक्चुअली है तो ये काफ़ी एक्सपीरियंसी और ओल्ड कॉलेज, लेकिन अगर मैं इस कॉलेज की परमिशन की बात करूँ तो इसकी परमिशन अभी लेटेस्ट 3rd राउंड में आई थी, है ना, इस तरह से। तो इस वजह से यहाँ पर सीट्स अभी इतनी बची है। अगला कॉलेज जो आता है आपके पास, वो आता है रानी दुरैया यानी कि आरडी मेमोरियल। आरडी मेमोरियल में भी आपकी 32 सीट्स आपकी बची है, मतलब आरडी मेमोरियल मिलने के भी आपको चांसेस काफ़ी बन रहे हैं, राइट। अगला कॉलेज आता है वीणावादिनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। गाइस ये भी एक अच्छा मीडियम कॉलेज है ना। बहुत अच्छा नहीं मैं बोलने वाला हूँ, इस कॉलेज को एक मीडियम लेवल की रेंज देंगे। और यहाँ पर भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और अगर आपको मिलता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 10 सीटें खाली हैं, है ना। अब देखना होगा कौन सी कैटेगरी में आती है। फिर आता है आपका गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज भोपाल। एक ही कॉलेज है मध्य प्रदेश में होम्योपैथी का, और जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई है ना। तो 20 सीटें खाली हैं और 20 अभी रिमेनिंग है ना। और ये देखना होगा कि किन स्टूडेंट्स को ये कॉलेज मिलता है, क्योंकि अभी कट ऑफ कम होने की संभावनाएं भी थोड़ी सी है, क्योंकि बच्चे कम हुए हैं। लेकिन अगर 20 सीटें हैं तो वही जो 1:10 मेरिट लिस्ट का जो रेशियो था, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 20 सीटें अगर खाली है तो लगभग 200 सीटों पे उस चीज़ का कंपटीशन होगा, इस तरह से। 20 सीटों पर 200, मतलब जो 20 सीटें खाली है तो यहाँ पर 200 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है होम्योपैथी का, इस तरह से, ठीक है। अगला जो आएगा आपका दोस्तों हैनेमन जो मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट भोपाल में, यहाँ पर टोटल 46 सीट्स आपकी लेफ़्ट है एंड 46 ही आपकी रिमेनिंग भी है। अगला कॉलेज आता है आपका
LBS होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल। गाइज इस कॉलेज में टोटल 40 सीट्स आपकी खाली है ना, एंड 44 ही रिमेनिंग है, बिल्कुल। देन आता है नारायण श्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। गाइज ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, आप ले सकते हो। अगर आपको प्राइवेट में अगर आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को SKRP नहीं मिल पाया है, तो अगर आपको SKRP नहीं मिल पा रहा है तो आप नारायण श्री सेकंड ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया कॉलेज है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट इसकी अगर अपन बात करें तो टोटल 24 सीट खाली है और 240 बच्चे इस सीट के लिए लड़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी कॉलेज रतलाम। टोटल 91 सीट्स खाली है, और 91 सीट खाली है ना, तो एक ये आप आइडिया लगा लेना कि अगर इतनी सीट किसी कॉलेज में खाली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लेक कर रहा है ना। सो सोच समझ के डिसीजन लेना, जिसने डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी रतलाम भी डाला है। अगला कॉलेज आता है आपका IGM होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज धार। यहाँ पर 96 सीटें खाली है। उसके बाद आता है आपका सेंधवा का होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जहाँ 74 सीट्स आपकी लेफ्ट हैं, है ना। देन आता है आपका सोफिया होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। यहाँ पर भी टोटल 86 सीट्स है। देन जबलपुर का MGMMC जो कॉलेज है आपका, है ना, MGHMCH जबलपुर, जो महात्मा गांधी कॉलेज है आपका जबलपुर का। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, टोटल यहाँ पर अगर अपन बात करें टोटल सीट की, तो टोटल 73 सीट्स यहाँ पर खाली है दोस्तों, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा अगली चीज़ की, तो वो आती है आपकी हकीम सैयद यूनानी गवर्नमेंट होम्योपैथी यूनानी कॉलेज, 27 सीट्स। यानी कि जिन स्टूडेंट्स को BUMS करना है, यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, आप इस कॉलेज को ले सकते हैं। टोटल 21 सीट्स यहाँ पर बची हैं, और मुझे आशा है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलअप करेगा उनको ये कॉलेज मिलने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूनानी नहीं करते हैं, और जो यूनानी कर रहा है ना, जो यूनानी करेगा उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो स्किप कर रहे हैं। और लास्ट ईयर जो है वो यूनानी का कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी कम गया था, तो इस साल भी जो है यूनानी का गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेते नहीं हैं, और अगर ले लेते हैं ना तो एट द लास्ट वो लोग छोड़ देते हैं, है ना। इस तरह से आप ले सकते हो अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है ना। अगली चीज़ आती है दोस्तों, ये जो संत हिरदाराम मेडिकल कॉलेज है आपका भोपाल के जो बेड़ागढ़ में, यहाँ पे नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की जो स्टडीज़ होती है, यहाँ पर टोटल 2 सीटें खाली हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स BNYS करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा एंड साइंस, 2 सीट खाली हैं, और दोनों पर एडमिशन मुझे लग रहा है पक्का है, क्योंकि सिर्फ 2 सीट खाली है, तो स्टूडेंट्स भी कम ही होने वाले हैं यहाँ पर, राइट। आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज आ गए हैं। पहले होम्योपैथी की लिस्ट दी, अब आता है अगला। सो दोस्तों ये थी लिस्ट आपकी होम्योपैथी कॉलेजेस की एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। और गाइज वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की हेल्प और आपको एक अपडेट मिलता रहे, राइट। थैंक यू एंड जय हिंद गाइज।